नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार आपके बीच एक अच्छी एक बुरी खबर लेकर हूं। बुरी खबर से शुरुआत करता हूं। राजस्थान की एक अदालत में, मजिस्ट्रेट की अदालत थी, वहां पर एक बलात्कार का मामला पहुंचा। दलित लड़की 18 बरस की, उसके साथ 3 लोगों ने उसको किडनैप करके उससे बलात्कार किया। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पास पड़ोस के लड़के थे तीनों। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत में उसका बयान हुआ। लड़की का बयान देकर जब वो बाहर निकल रही थी, मजिस्ट्रेट ने फिर वापस बुलाया और कहा कि जरा मुझको कमरे में चल के अपने जख्म दिखाओ, कपड़े उतारो, जख्म दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं तुमको कैसी चोट आई है बलात्कार के दौरान। उस लड़की ने कहा कि कोई महिला रहती यहाँ पे तो मैं दिखा भी देती, आपको कैसे दिखाऊं। तो मजिस्ट्रेट ने धमकाया उसको, लड़की को। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाहर जाके अगर किसी को बताओगी तो ठीक नहीं रहेगा। आप सोचिए, अदालत में अगर आपका कोई वास्ता पड़ा हो कभी, मेरा तो कभी कभी पड़ा है। जज और मजिस्ट्रेट तो दूर रहे, उनके सामने जो बाबू बैठता है, वही बाबू जो हर आने वाले से कुछ पैसे लेता है मजिस्ट्रेट या जज के सामने ही, उसको देख के भी मुझको डर लगता है। मुझको लगता है कि ये कहीं अंदर ना कर दे मुझको। अगली तारीख देने के लिए फिर वो पैसा ले लेता है। आप आओ तो पैसा लेता है, ना आओ तो पैसा लेता है। किसी ने मुझको कहा है, मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा, कि अदालत में जो लोग गवाही देने जाते हैं उनको रोज के खाने का, आने जाने का कुछ भत्ता भी मिलता है, 150 रुपया या जो भी होगा। मुझको लोगों ने कहा है कि ऐसा मिलता है, लेकिन मैंने लोगों से पूछा तो जो लोग गवाही देने 10 बार गए होंगे, उनमें से किसी को एक पैसा भी नहीं मिलता। मतलब यह है कि अदालत के बाबू ही उस पैसे को रख लेते हैं। अब बात को समझिए जरा। ऐसे में अगर अदालत के मजिस्ट्रेट या जज ही किसी लड़की को ये कहने लगे कि बलात्कार में कहाँ चोट लगी है, जरा कपड़ा खोल के देखना है मुझको, तो लड़की की क्या हिम्मत है, वो क्या करे। लेकिन इस लड़की ने अभी अभी बलात्कार झेला था 3 लोगों से। ये दलित लड़की है। गैर दलित रहे होंगे लोग, तभी ST/SC एक्ट में मामला दर्ज हुआ है वहाँ पे। ये आमतौर पे होता यही है कि जो सवर्ण लोग रहते हैं उन्हीं के हाथों बलात्कार की घटनाएं सुनने मिलती हैं दलितों के साथ, नीची जाति के साथ। इसीलिए ST/SC एक्ट बनाया गया है। तो मजिस्ट्रेट को मालूम है ST/SC एक्ट है, दलित लड़की है, 18 साल की है, 3 लोगों ने बलात्कार किया है। उनको लगा जब 3 लोगों से इसने बलात्कार करवाया है तो एक बार मुझको भी कपड़े दिखा दे, क्या दिक्कत है, ऐसा लगा होगा उनको। केस दर्ज हो गया है मजिस्ट्रेट के खिलाफ। वहाँ पर राजस्थान में अदालत की जो जांच करने की जो यूनिट है, उसमें ये केस दर्ज भी हो गया है। पुलिस ने भी केस को दर्ज कर लिया है और राजस्थान हाई कोर्ट के सतर्कता रजिस्ट्रार की लीडरशिप वाली एक टीम को ये मामला ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब आप सोचिए, जो शिकायतकर्ता लड़की जो है उसका बयान भी हो गया है। अब आप सोचिए कि एक अदालत में अगर मजिस्ट्रेट या जज ही किसी लड़की को कपड़ा खोलकर दिखाने के लिए कहे कि देखूं जरा कैसे बलात्कार हुआ है, कहाँ चोट लगी है तुमको, कहाँ निशान है, दिखाओ तो जरा। लोग गलत नहीं कहते हैं। जो लड़कियों को और महिलाओं को डराते हैं कि बलात्कार की रिपोर्ट लिखाओगी तो अभी तो 2 लोगों ने ही किया है बलात्कार, आगे तो थाने में पुलिस और कोर्ट में बाकी सब लोग भी करेंगे बलात्कार। इसी में निपट जाओगी पूरी की पूरी ज़िंदगी बलात्कार करते हुए निकल जाएगी। शिकायत दर्ज न करा दे लड़की, इसलिए इस तरह की उसको धमकी दी जाती है, जिसको कि चेतावनी कहा जाता है। रहती धमकी है वो। अब ऐसा लग रहा है कि ये सच में ही सही चेतावनी थी, जब मजिस्ट्रेट तक हाथ धोने पे उतारू हो गए हैं कि जब बलात्कार हो ही रहा है तो मैं भी क्यों न कर लूं। ये भयानक नौबत है। ये हिंदुस्तान में लड़की महिला के साथ बलात्कार के जो मामले हैं, खासकर दलित लड़कियों के साथ बलात्कार, तो समाज में हर कोई, खासकर सवर्ण लोग, अपना हक समझते हैं कि हजारों वर्षों से ये हमारी सेवा के लिए ही इनको
जन्म दिया गया है। बहुत सारे हमारे यहाँ के ऐसे ग्रंथ हैं पुराने, मैं कोई धर्म वर्म का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पुराने ग्रंथ बहुत सारे ऐसे हैं जो बतलाते हैं कि जो नीची कही जाने वाली जो जातियां हैं उनकी महिलाओं के साथ क्या क्या किया जा सकता है, अपनी खुद की महिला के साथ क्या किया जा सकता है ये तो बताते ही हैं। वो दलितों के साथ क्या क्या किया जा सकता है ये भी बताते हैं। जिस दलित लड़की या महिला से उसके हाथ का पानी पीना लोगों को मंजूर नहीं है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा सवर्ण लोगों का, उसके साथ बलात्कार उनको मंजूर है। और बलात्कार से ज़्यादा तो अंतरंग कोई देह संबंध हो नहीं सकता है, चाहे कितना ही हिंसक हो, अंतरंग तो रहता है, वो मंजूर है बलात्कारियों को। उसमें दलित आड़े नहीं आता उसका दलित होना। ये हिंदुस्तान में हाल है। तो मैंने आपको शुरू में कहा था मैं एक अच्छी और एक बुरी दो तरह की खबर लेकर आपके बीच आ रहा हूँ। तो एक खबर तो ये हो गई है, दूसरी खबर मैं आपको बतलाता हूँ कि लोकतंत्र कैसा होता है। न्यूयॉर्क की खबर है, अमेरिका की। न्यूयॉर्क शहर में 2 मुस्लिम महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किसी मामले में किया होगा गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद हर किसी की गिरफ्तार व्यक्ति की फ़ोटो खींची जाती है, मग शॉट कहते हैं वहाँ पे उसको, अमेरिका में। आपने देखा होगा कई लोगों की फ़ोटो रहती है, स्लेट पट्टी पे नाम लिख देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और फ़ोटो खींचते हैं गिरफ्तार होने पे। तो वो स्लेट पट्टी के साथ में वैसी फ़ोटो जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाती है, जगह जगह इस्तेमाल होती है, पब्लिक डोमेन में रहती है, कोई भी आप निकाल सकते हैं फ़ोटो। तो ऐसी फ़ोटो के लिए 2 महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के फ़ोटो खींचे गए। उनके चेहरे का हिजाब, उनके चेहरे का नकाब, इसको ज़बरदस्ती हटाया गया। आखिर फ़ोटो कैसे खिंचाएगी उसके बिना, दिखेगा कैसे चेहरा। तो पुलिस ने, न्यूयॉर्क की पुलिस ने, न्यूयॉर्क वही जगह ध्यान रखिएगा जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, पूरे दुनिया के देशों का जो संगठन है सबसे बड़ा, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन यूएन के तहत काम करते हैं। वहाँ पर उस शहर में 2 मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो खींचने के लिए पुलिस ने उनके नकाब हटवाए और फ़ोटो खींचा। उन मुस्लिम महिलाओं ने इसकी शिकायत की, केस कर दिया पुलिस के ऊपर, और उन्होंने कहा हिजाब हटाने के लिए हमको मजबूर किया गया, इससे हमको शर्मिंदगी हुई। इन महिलाओं ने कहा कि हम उन अपमानजनक पलों को बयान नहीं कर सकते हैं। उस वक्त कई मर्द पुलिस अफसर और 30 कैदी मौजूद थे। उनके सामने हमारा कपड़ा हटाया गया, चेहरे का हिजाब या नकाब जो भी था हटाया गया और उनकी तस्वीरें खींची गई। उन्होंने केस किया कोर्ट में। 2 ऐसी मुस्लिम महिलाओं ने जो किसी मामले में गिरफ्तार हुई थी। इन मुस्लिम महिलाओं को अदालत ने, न्यूयॉर्क की अदालत ने $17.5 मिलियन, हिंदुस्तानी करेंसी में करीब 145 करोड़ रुपए होता है, इसका हर्जाना दिया है कि पुलिस इन लोगों को $17.5 मिलियन, करीब 145 करोड़ रुपए दे इन 2 मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि दूसरे पुलिस वालों के सामने, दूसरे कैदियों के सामने इनको चेहरे का नकाब हटाने के लिए, हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया। इनकी फ़ोटो खींची गई, इनका अपमान हुआ, इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची, इनके महिला होने पे इनको ठेस पहुंची। देव हर्जाना देव। 145 करोड़ रुपया हर्जाना 2 मुस्लिम महिलाओं को मिला है। मैं हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ, मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म में ही आ जाइए, दलित, आदिवासी, गरीब, किसी भी महिला को ले लीजिए, कम पढ़ी लिखी, उसके साथ जैसा चाहे वैसा आप बर्ताव कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट अपने चेंबर में उसको नंगा होने के लिए कह रहा है, महिला को कपड़े हटाने कह रहा है उसको। ये तो ठीक है कि उसने जाके शिकायत कर दी। अब क्या होना चाहिए? मेरा तो ये मानना है, मैंने अपने एडिटोरियल में बार बार इस बात को लिखा है
कि सेक्स अपराध की जो भी शिकार रहती है या जो रहता है, लड़का भी अगर है सेक्स अपराध का शिकार, जो सेक्स मुजरिम हैं, बलात्कारी हैं, छेड़खानी करते हैं, देह शोषण करते हैं, अगर साबित हो जाता है इनके ऊपर, तो इनकी दौलत का एक हिस्सा बलात्कार के शिकार को मिलना चाहिए। आप बात समझिए मेरी। कोई व्यक्ति किसी महिला से जब बलात्कार कर रहे हैं, उसका देह शोषण कर रहे हैं, वो किस बात के बराबर है कि वो अपनी जीवन साथी के साथ ऐसा कर रहे हैं? बराबर है ना। और आपने ज़बरदस्ती किया है तो जुर्म भी है, तो इस जुर्म की सज़ा जो मिलना है मिले। ऐसे जो मजिस्ट्रेट हैं या जो बलात्कारी हैं, इनके ऊपर एक जुर्माना भी लगना चाहिए, जो उतना रहना चाहिए जितना कि उनकी बीवी का हक बनता हो ज़मीन जायदाद में, या बच्चों का हक बनता हो ज़मीन जायदाद में। उतना हर्जाना मिलना चाहिए, उतना मुआवजा मिलना चाहिए उसकी संपत्ति से। ऐसा मैंने बार बार लिखा है, पिछले वर्षों में कई बार मैंने लिखा है कि हमारे यहाँ सज़ा का जो तरीका है ये जायज़ नहीं है। अरबपति लोग हैं, उनको 6 महीने, 8 महीने, 2 साल की सज़ा भी अगर हो जाएगी, तो जो उनके जुर्म की जो शिकार है महिला या जो बच्चे हैं, उनको क्या मिला? कुछ मिला उनको? अभी मैंने देखा छत्तीसगढ़ में एक जगह कवर्धा में एक टीचर ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया या छेड़खानी की, 20 साल की कैद हुई है, जुर्माना हुआ है 1000 रुपया। किसके काम का है 1000 रुपया? उस टीचर की जितनी जमीन जायदाद संपत्ति थी, उसका एक हिस्सा जुर्म के तारीख पे जितनी थी, ऐसा नहीं कि बलात्कार किए और संपत्ति दूसरों के नाम पे कर दिए। मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ कि इंसाफ तो तभी होगा जब बलात्कार की शिकार लड़की को उतनी जमीन जायदाद मिले जितना बलात्कारी की पत्नी को मिलना चाहिए कानूनी रूप से। जब ये चालू हो जाएगा तो बलात्कारी इतनी लात खाएगा अपने घर में, देह शोषण करने वाले लोग अपने घर में इतनी लात खाएंगे कि उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि तुम बाहर मजा करने के लिए हमारी ज़मीन जायदाद में से हिस्सा हमारा घटवा दिए। जूते खाएगा अपने घर में वो बलात्कारी। इससे कम में समाज नहीं सुधरेगा। जेल में रह के आ जाते हैं, उनको लगता है फिर हाई कोर्ट में अपील कर देंगे, फिर जमानत पे चलते रहेंगे 15-20 साल। किसने देखा है? इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह से अमेरिका में ये हर्जाना इन महिलाओं को मिलेगा, 145 करोड़ हर्जाना 2 मुस्लिम महिलाओं में बटेगा, 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक एक को मिलेगा वहाँ पे। ये लोकतंत्र है जो लोगों को हक देता है, ये इंसाफ है जो इस बात का सम्मान करता है। आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इस बात को। ये वही न्यूयॉर्क शहर है जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर 11 सितंबर को ओसामा बिन लादेन के प्लेन ने जाकर घुसकर ध्वस्त कर दिया था। सैकड़ों या हजारों लोग उसमें मारे गए थे, याद है आपको? आसमान छूती हुई दो इमारतें पल भर में गिर गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। कुछ इस्लामिक आतंकियों पर उसकी तोहमत थी, ओसामा बिन लादेन सहित। ये माना जा रहा था कि इस्लाम के नाम पर जो लोग आतंक करते हैं ये उन लोगों का किया हुआ है, और बाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर मारा भी। तो मेरा ये कहना, ये वही न्यूयॉर्क शहर है, वहीं की अदालत है जो आज ओसामा बिन लादेन के हमले से मलबा बन चुकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की गगनचुंबी इमारतों वाले न्यूयॉर्क में एक जज ने 2 मुस्लिम महिलाओं को उनका हिजाब हटा देकर फ़ोटो खींचने के जुर्म में 145 करोड़ रुपया हर्जाना दिया है। आप सोचिए, इंसाफ ये होता है जो पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, दो धर्म से, जाति से, इन सब से मुक्त होता है। हिंदुस्तान में किस तरह का इंसाफ चल रहा है आप बहुत सारी अदालतों में देख रहे हैं लगातार। मैं किसके बारे में बोलूं? जो दलितों के साथ यहाँ जो हो रहा है इसको सोच के देखिए।
जिस तरह से सड़कों पे पीटा जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम अल्पसंख्यक अगर पकड़ाते हैं तो पुलिस मान कर चलती है मुजरिम तो होंगे ही। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, इनका क्या हाल हो रहा है हिंदुस्तान की अदालतों में, पुलिस में, इसको देख लीजिए। तो बस मैं आपको ये 2 मामले गिनाने आया हूँ, इनको अगल बगल रख कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सोचिएगा लोकतंत्र किसको कहते हैं, सभ्य लोकतंत्र क्या होता है, सोच के देखिएगा इसको। अमेरिका में और 1000 किस्म की खामियां होगी। मैं भी दिन में 6 बार अमेरिका के लिए गालियां लिखता हूं, लेकिन अपनी खुद की ज़मीन पर उसका अदालती इंसाफ जो है वो ठीक है। अपनी ज़मीन से परे गड़बड़ है। अमेरिकी सरकार और फौज जो हैं दुनिया भर के मुस्लिम देशों में जाके बम बरसा रहे हैं। फिलिस्तीन में आज जो बम बरस रहे हैं उनको बरसाने वाले प्लेन और वो बम इजराइल को सब अमेरिका ने ही दिया है। फिलिस्तीनियों के लिए कुछ फूड पैकेट भेजे हैं कि हमारे भेजे हुए बम इजराइल जब पटकेगा तुम्हारे सिर पे बाकी लोग मर जाएंगे, एक हाथ कोई जिंदा बचेगा, खाना कैसे पकाओगे मलबे के बीच में, तो ये खाना खा लेना, ये पका हुआ फूड पैकेट तुमको दे रहे हैं। ये अमेरिका कर रहा है वहाँ पे, ये करता है, लेकिन अपनी ज़मीन पे ये लोकतांत्रिक है अमेरिका। उसकी अपनी ज़मीन पे बहुत बेइंसाफ़ी नहीं हो पाती है। कम से कम ऐसे एक मामले में मैं पूरी इंसाफ की गारंटी अमेरिका की नहीं ले रहा हूँ। सोच के देखिएगा हिंदुस्तान में दलितों के साथ सरकार का, पुलिस का और अब मजिस्ट्रेट का भी क्या सलूक है। वहाँ चेहरे से कपड़ा हटवाया था गिरफ्तार का फ़ोटो खींचने के लिए। 72.5 करोड़ रुपया एक एक महिला को मुआवजा मिला है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट बोल रहा है शिकायतकर्ता को, रेप की शिकार लड़की को, दलित लड़की को, कपड़े उतार के दिखाओ, मुझको देखना है कैसे बलात्कार हुआ है, कहाँ जख्म आया है। इस फर्क को समझिएगा। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जब कभी आपको मौका लगे किसी से पूछने का, पूछिएगा ये कौन सा इंसाफ है दलितों के साथ। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नीचे कि आपको ये मुद्दा कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी। अपने दोस्तों को भेजिएगा, कहिएगा आप भी थोड़ा सोचिए इस बारे में। एक अखबार वाला है वो ऐसा ऐसा बोलता है, आपका क्या कहना है इस बारे में, उनसे भी राय मशविरा कीजिएगा। अमेरिका की मिसाल भी बताइएगा, यहाँ की भी देखिएगा। हम फिर मिलेंगे। एक छोटी सी सलाह चलते चलते ये है कि आप दुपहिए पर या चौपहिए पर चलते हैं तो सावधानी बरतिए। दुपहिया चलाएं या पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट लगा कर रखिए, तो ही किसी हादसे की हालत में आपकी जान बचेगी। एक दिन की सुबह भी ऐसी नहीं रहती जब मुझको 2, 4, 5 मौतें अपने इस छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में सड़कों पर दुपहिया सवार लोगों की देखने न मिलती हो। मेरा 6 बरस का पोता है, वो कई बार सुबह साथ में आके खड़ा होता था कि मैं व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड करूँगा। मैं बहुत सारे खबरों के लिंक निकालता हूँ, अपने संवाददाताओं को भेज देता हूँ। जिस तरह की खबरें छटती हैं, जिस तरह की हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, दुर्घटना में मौत, पूरा लहूलुहान हो जाता है फ़ोन मेरा जब मैं घटनाएं आगे बढ़ाता हूं संवाददाताओं को। तो मैंने अपने ग्रैंडसन से, अपने पोते से मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे फॉरवर्ड करने लायक नहीं है। नहीं तो उसको मज़ा बहुत आता था। मैं सेलेक्ट करता था किसको भेजना है, वो सेलेक्ट करता था, वो एरो दबाता था आगे भेजने का और उसको अच्छा लगता था। बंद कर दिया मैंने। मैं सुबह सुबह वैसी खबरों में उसका हाथ लगवाना नहीं चाहता। तो सावधान रहिए। कार चला रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए, दुपहिए पे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, हिफाजत से रहिए। हम चाहते हैं कि कैमरे के दूसरी तरफ आमने सामने हम और आप दोनों रहें लंबे समय तक। फिर मिलते हैं।